महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आज तारीखों का ऐलान होने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का पूरा ऐलान कर देगा। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने दहाड़ भर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, बूढ़ा अभी रुकेगा नहीं, चाहे वे 84 साल के हो जाएं या 90 साल के हो जाएं, जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ला देंगे, रुकेंगे नहीं। और शरद पवार के इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत का जो पारा है वो 7वें आसमान पर भी चढ़ गया है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब इंतजार खत्म होने वाला है। अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अलग अलग राज्यों में उपचुनाव की सीटों का ऐलान हो जाएगा। और अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले शरद पवार ने दहाड़ भर दी है। यानी कि अब ये जो टक्कर है महाअघाड़ी बनाम महायुति, ये दिलचस्प होने जा रही है। और शरद पवार ने क्या कुछ कहा है? दरअसल शरद पवार एक चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान शरद पवार से कई सवाल जवाब हुए। तभी कुछ युवाओं ने उन्हें एक पोस्टर दिखाया, एक बोर्ड दिखाया, जिसमें शरद पवार की उम्र को लेकर तंज कसा गया था। उन्हें 84 साल पुराना बताया गया था। लेकिन जब शरद पवार ने ये बोर्ड देखा तो उन्होंने अपने ही चिरपरिचित अंदाज में उन युवाओं को जवाब दिया। शरद पवार ने कहा कि उम्र छोड़िए, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं 84 का हो जाऊं या 90 का हो जाऊं, जब तक मैं महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ला दूंगा तब तक ये बूढ़ा रुकेगा नहीं। तो ये एक तरह से शरद पवार ने दहाड़ भरी है। जो विपक्ष की भूमिका वो महाराष्ट्र निभा रहे हैं, दिग्गज नेता है, उन पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार भी नजरें टिकी हुई है। अपनी उम्र के बावजूद लगातार सियासत की सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते दिनों तमाम वो खबरें भी सामने आई थी या लिबरल टीवी पर भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे महाराष्ट्र में जब सियासी परिवर्तन हो रहा था तो कहीं ना कहीं शरद पवार भी नाखुश हो गए थे और उन्होंने एनसीपी की जो अध्यक्षता थी वो छोड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि बाद में पार्टी के भीतर जो नाराजगी चल रही थी वो दूर हुई। हालांकि बाद में तो पार्टी ही दो फाड़ हो गई। लेकिन अब महाराष्ट्र विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इस ऐलान से पहले शरद पवार ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं कि इस बार यानी कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं और वे भी पूरी ताकत झोंक देंगे। हालांकि एनसीपी के दो फाड़ हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में शरद पवार को झटका लगा है, लेकिन बावजूद इसके उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से भरा हुआ है। और अब शरद पवार के इस बयान से महाराष्ट्र का सियासी पारा भी अब चढ़ने लगा है। अब देखने वाली बात होगी जिसमें शिंदे सरकार और भारतीय जनता पार्टी किस लिहाज से पलटवार करेंगे। बहरहाल तारीखों के ऐलान का इंतजार है और शरद पवार समेत तमाम नेता अब महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं।